फाइनली वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंस की सीरीज चला रखी है जिसमें एक 13 मिनट का वीडियो देखा, पूरा टेंस बताया है, उसे जाके आप देख सकते हो। वो पहला वीडियो था और ये है सेकंड वीडियो जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरीके से पूरा टेंस, मॉडल, वर्ब, हर चीज़ें, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपकी कवर करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए टेंस की सीरीज चल रही, तो इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, ज़रूर अटेंड करें और अच्छे से समझें। ये बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पूरी आपको समझ देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट, जैसा कि आपको पता, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान। इंडेफिनिट मतलब जो कि निश्चित नहीं है, ऐसा काम जो कि निश्चित नहीं है, ऐसा टेंस। देखो इसको पहचानते कैसे हैं, अगर हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अगर हिंदी के वाक्य में लास्ट में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ते हो आता है, तो समझ जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस है, पहली बात। दूसरी चीज़, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, जो हैबिट में आता है, डेली रिपीट होता है काम, ऐसे काम, जैसे बर्थडे, मैं जन्मदिन मनाता हूँ। अब ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि मैं जन्मदिन मनाया था और मनाऊंगा, ये बोलोगे हाँ मैं जन्मदिन मनाता हूँ। मैं ब्रश करता हूँ, अब ब्रश एक दिन तो नहीं करोगे, डेली करोगे, तो ता है, ती है, ते है, ये तो सेंस आएगा ही। मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो ता है, ती है, ते है आ रहा ना, तो ये सेंटेंस कहलाते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। समझ में आ रही बात। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, अगर सेंटेंस में डू, डज, या फिर अगर डू डज आ जाए तो पहचान जाओगे, या फिर डू डज नहीं आ रहा और अगर वर्ब के साथ एस या ई एस मिल के आ रही, वर्ब के साथ, समझना, वर्ब के साथ, नाउन के साथ नहीं, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। अगर जैसे गो माने जाना, गो वर्ब हो गई, इसके साथ ई एस लगा, तब ये कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ना कि तुम ऐसे कर दो कि जैसे कि मान लो बुक है, तो क्या करते हैं बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, मैंने पढ़ाया है और बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जैसे बुक है तो बुक्स कर दिया, तो सोच सर ये वर्ब हो गई, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, नहीं 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 नहीं, ये नाउन है, समझना। वर्ब के फॉर्म में, अगर वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या एस या यस लग के आ रहा है, तो ये कहलाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये ऐसे पहचानोगे तुम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जनरली हम कितने तरीके से, लैंग्वेज में कितने तरीके से बात करते हैं, 4 तरीके से। पहला तरीका, या तो हम उसका क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जिसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर 2 तरीके से देंगे, या तो वो यस में होगा या तो नो में होगा, तो ये बन गया अफर्मेटिव और निगेटिव। या फिर एक और होता है फॉर्मेशन कि हम सवाल करते हैं नो फॉर्म में, सवाल करते हैं नो फॉर्म में, तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इन्हीं चीज़ों को तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए रिफॉर्म करके रिफॉर्म फॉर्म तैयार किया गया है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये चीज़ ही बनी है, समझ रहे हो। ये मैं लैंग्वेज तरीके से, मैं स्पोकन भी पढ़ाता हूँ, वो स्पोकन में ऐसे ही पढ़ा जाता है, और इसी चीज़ को रिफॉर्म करके आपको टेंस में ला दिया गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और तुम्हें लगता है टेंस कितना बड़ा है। मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि कॉलेज के बच्चे जिन्हें यूजी पीजी जिनका चल रहा है, वो भी टेंस में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और देखो ये सारी चीज़ें होती है प्रैक्टिस से। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ और जितना आप ट्रांसलेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपसे इम्प्रूव होगा। चलो आगे बढ़े, हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 फॉर्म में होता है, अच्छे समझना। अब ये सब्जेक्ट जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का बेटू, बोला फिर से, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल कौन कौन सा, सिंगुलर प्लूरल लिखना, कॉपी में लिखना, कॉपी में लिखना। सिंगुलर कौन कौन से होता है, ही, सी, इट या किसी का नेम, ही, सी, इट या किसी का नेम। प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू और दे। ठीक है, तो ये ही, सी, इट या किसी का नेम, ये सब सिंगुलर में आते हैं, आई, वी, यू, दे के आते हैं प्लूरल में। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, सर आई प्लूरल में कैसे आएगा, ये तो सिंगल है। लेकिन टेंस के लिए ग्रामर के सेंस में रखा जाता है, कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। ये चीज़ तुम दिमाग में पहले बैठा लो कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट या नेम, और प्लूरल क्या है, आई, वी, यू, दे। मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ओके, अब ये समझना, और हिंदी में कैसे फॉर्म में होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब यहाँ आई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बोला था ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
ये वर्ब आ गई, खाता है, खाने का काम, काम ये है, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ध्यान समझना, अगर सब्जेक्ट जो हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है बेटू, फिर से बोलना, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बाबू, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या सर, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ई एस फॉर्म, मतलब वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे। अगर वर्ब में प्लूरल सब्जेक्ट है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बाबू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज, तो ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जो होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमारे केवल दो वर्ब काम में आती है, पहली और पांचवी, और ये सब किसी काम में नहीं आती, ठीक है। पहली काम में आएगी या फिर पांचवी, इतना क्लियर हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी रेज कर दूं मैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर रखना, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, वह खाना खाता है, समझना सब्जेक्ट कौन सा बाबू, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। ही के साथ क्या लगाओगे, याद करो, ही के साथ क्या लगाओगे, वर्ब में कौन सी फॉर्म, खाता है कि लिखे कि ईट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ईट की हो जाएगी ईट्स, तो ही ईट्स फूड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर लेना, पूछ लेना, जितना जो भी सवाल, देखो मुझे वो स्टूडेंट ज़्यादा पसंद है जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते, तो जितना सवाल करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आगे सेंटेंस देखें, मैं बाजार जाती हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई। आई वर्ब क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी गो। आई भले सिंगुलर है लेकिन रखा कहाँ जाता है बच्चा, प्लूरल में, तो आई गो टू कहाँ, मार्केट, आई गो टू मार्केट, ये हो गया। भैया लाइब्रेरी जाते हैं, भैया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रो, या कि ब्रदर, या तो भैया कुछ भी बोल दो, ब्रदर। अब क्या जाते हैं, जाना की इंग्लिश गो, ये सिंगुलर है भाई, एक भैया है तो गोज। अगर यहाँ बहुत सारे भैया होते, भैया लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तब यहाँ गो होता, तो ब्रो गोज टू कहाँ, लाइब्रेरी मेरे बच्चे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। हो गया हिंदी से, इंग्लिश से आ गया तो क्या करोगे, सी डैश डैश कॉपी टू टी डेली। अब प्रेफर करती है तो सी कौन सा, सिंगुलर है, तो भैया इसमें क्या करेंगे हम, PREFERS, मतलब इसमें एस लगा देंगे, सी प्रेफर्स कॉफी टू डेली, ठीक है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म फिफ्थ लगेगी। अगला देखें, वी डैश डैश टू लाइब्रेरी डेली, वी गो टू लाइब्रेरी डेली, गो ही हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, अब प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आगे बढ़े, आई डैश डैश फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ, तो आई कम फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ होगा कि क्या होगा, कम होगा, कम से होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ फटाक से। हाँ, मतलब यहाँ गलत है, गलत क्या है समझना मेरी बात को, यहाँ लास्ट मंथ लिखा, लास्ट मंथ मतलब पास्ट की बात हो रही है, और मैंने अभी क्या किया, जो काम रिपीट में होगा, रिपीट होगा, प्रेजेंट की बात होगी, वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ लिखा लास्ट मंथ मतलब ये पास्ट का है, मतलब इसका यहाँ सेंटेंस क्या होगा, केम हो जाएगा। हालांकि ये फंडा, ये मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं है, ये बाद में देखेंगे, मैंने तुम्हें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है कि सेंटेंस ऐसे भी कन्फ्यूज़ करके पूछेगा तो इससे कन्फ्यूज़ ना होना, ये पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ केम हो गया पास्ट का सेंटेंस, ये फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से सेंटेंस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बोलता है बच्चे, बोलता है सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, यहाँ निगेटिव से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहलाती है, डू डज, क्या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, डू डज, ठीक है। और हमारे पास नॉट, निगेटिव के लिए नॉट आ जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। वह खाना नहीं खाता है, सब्जेक्ट बोला मेरे बच्चे, क्या लगाएंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बाबू, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या लगाएंगे, डज। मैंने बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डज। यहाँ अच्छा, यहाँ नहीं बताया, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, याद रखना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। ही डज, फिर बोल रहा नॉट लगाओ, फिर बोल रहा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खाना, ईट, ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। कोई दिक्कत है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। मैं बाजार नहीं जाती हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगाएंगे डू, क्योंकि प्लूरल के साथ मैंने बोला ना डू लगाएंगे। आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना मत भूलना वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा तुम्हारा।
ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। भैया लाइब्रेरी नहीं आ रही, वे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते, उल्टा हो गया है, वे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते हैं। इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, इसे आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से। फिर इसके बाद सी डैश डैश टेक कॉफ़ी टू डेली, ठीक है, ये कॉफ़ी बस है, डेली हो जाएगा। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, अब देखो निगेटिव सेंटेंस बनाना बच्चे, हमेशा याद रखना। तो हेल्पिंग क्या लगाएंगे सी के साथ, डज, सी डज और नॉट, सी डज नॉट टेक कॉफ़ी डेली, ठीक है। वी डैश डैश टू लाइब्रेरी डेली, तो क्या हो जाएगा, गो लगाएंगे कि गोज, कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि निगेटिव लगाना है यार, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ड लगती है। तो वी डू नॉट और गो, वी डू नॉट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, क्लियर हुआ। आई डैश डैश कम फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ, तो इसका भी लास्ट मंथ है, तो ये भी कंफ्यूज करने वाला है। लेकिन लास्ट मंथ अगर हट जाता है तो हम क्या करेंगे, आई डू नॉट कम फ्रॉम मुंबई, ये गलती से ही हो गया, लास्ट मंथ लिख गया है, आई डू नॉट कम फ्रॉम मुंबई, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल में आता है, भले सिंगुलर लेकिन प्लूरल में गिना जाता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। इसका क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसमें क्या लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। डैश डैश डज नॉट रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ही सी इट आई वी यू दे, क्या होगा, आप फटाक से बताओ कमेंट सेक्शन में। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव का फंडा क्या, स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब लगाओ पहले, मतलब डू डज, सब्जेक्ट लगाओ, मेन वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या वह खाना खाता है, तो देखो अब यहाँ हेल्पिंग क्या लगेगी, सब्जेक्ट से पहचानो, सब्जेक्ट क्या वह क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगता है मेरे बच्चे, डज लगता है, तो हम लगाएंगे डज ही, क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, ईट, डज ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, देखो स्ट्रक्चर से सब कुछ होता है। इसने बोला स्ट्रक्चर हेल्पिंग लगाओ, मैंने हेल्पिंग लगा दी, इसने बोला सब्जेक्ट लगाओ, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, इसने बोला मेन वर्ब लगाओ, मैंने ईट लगा दिया, और ऑब्जेक्ट लगाओ, मैंने फूड लगा दिया। हमेशा एक चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं करते, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगता है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ें। क्या वह बाजार जाता है, सो वह क्या है, अच्छा ये इस एग्जाम्पल बता दी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से, ठीक है। इसका बताते हैं, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या की हो जाएगी डू, इसके बाद डू के साथ लगाएंगे दे, मतलब सॉरी वे है तो दे के साथ लगाएंगे डू, तो डू दे स्पीक, डू दे स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वरना पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। डैश डैश वी टेक कॉफ़ी टू डेली, ये गलत बार बार हो जाता है यार, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या करोगे, डू वी टेक कॉफ़ी, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। डज डैश डैश गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, तो डज के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, वी की ही लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, और डज कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू यू टेक मैंगो, इसको भी करेक्ट करके बताओ आप, इसमें गलती क्या है। डू यू डैश डैश द वाटर, इसमें कौन सी वर्ब लगेगी, इसको भी आप फटाक से बता दो, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, तो ये हो गया हमारे भाई ही किससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना, क्या, डज लगेगी, ठीक है, डज ही, फिर लगाएंगे नॉट, फिर गो, डज नॉट गो टू मार्केट, डज नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो, तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे यू के साथ, सो डू यू नॉट ड्रिंक, डू यू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, या फिर ऐसा कर सकते हो, डू यू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, राधा मोबाइल चार्ज नहीं करती है, तो राधा किसी का नाम है तो सिंगुलर है, तो डज राधा नॉट चार्ज, CHARGE चार्ज मोबाइल, ठीक है, डज राधा नॉट चार्ज मोबाइल, ये हो गया क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इसके बाद इसका भी तुम ट्रांसलेट करके बताना। वी टेक कॉफ़ी, इसका भी हो जाएगा डू वी नॉट, ठीक है, ये यहाँ नहीं हुआ, डू वी नॉट टेक कॉफ़ी और क्वेश्चन मार्क। डज डैश डैश गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, तो डज सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग ही, डज ही नॉट, क्योंकि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ रहे हैं ना यार, अच्छे समझो, डज ही नॉट गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, क्वेश्चन मार्क लगा है। डू यू टेक मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू, यहाँ लगा देंगे नॉट, डू यू नॉट टेक मैंगो, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसका बता देना आप खुद ही। अब देखो हमने एक आपके लिए टास्क है जो आप खुद करके मुझे आप
टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो टेलीग्राम के चैनल पे जाके आपको ये चीज़ें सेंड करनी है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ आप जाके सेंड कर देना। और इसको आपको ट्रांसलेट करना है। जो भी दिक्कत जा रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी सेंटेंस आपसे नहीं आ रहा इसमें से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो उसका सेंटेंस मैं ट्रांसलेशन आपको बता दूंगा आने वाले टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी इसी तरीके से सभी सेंटेंसेस को देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।